नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार से हैं, यानी भारत की नागरिकता प्राप्त 5 तरीके से होती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, और चौथा देशीयकरण द्वारा, पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन दो देश के हिंदू, बौद्ध धर्म, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यायवासान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो 7 वर्ष तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, प्रति 2 वर्ष पे। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 संविधान में लागू होने के समय नागरिकता। 5 संविधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिक का अधिकार। आर्टिकल 8 भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेश नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। आर्टिकल 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। ANRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। ऊपर तुलना। अप्रवासी भारतीय NRI। परिभाषा भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है। भारतीय पासपोर्ट धारक। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेश भारतीय नागरिक IOCI एक व्यक्ति जो विदेश भारतीय नागरिक OICI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता। यह भारतीय नागरिक है। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भू-भाग का निवास जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने लाभ। सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त है, कोई विशेष लाभ नहीं है। एक FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट। भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए वीजा नहीं, हाँ जीवन भर वीजा आ सकते हैं। मताधिकार दे दिया गया है, नहीं। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। मूल अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय विधानक अनुच्छेद 13 का काम किसके संदर्भ में है? यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किसके संदर्भ में है? संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है तो मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार है? राइट टू इक्वालिटी से संबंधित अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे समानता के अधिकार के अधीन अधिकृत किया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया है? अनुच्छेद 14 से 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में
से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 के 1 और अनुच्छेद 16 के 2। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? तो जस्टिस रोहिणी। संवैधानिक उपबंध जो केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है और एक साइड भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों को मूल अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15। विधि की समानता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। कुछ पेशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आर्टिकल अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अब अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषा नहीं है। अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोज्य प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है? अनुच्छेद 19 के ए में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहले क्या? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A 1A। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19B। कोई संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19C। भारत के राज्य क्षेत्र में आबंध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद D। भारत के किसी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार अनुच्छेद 19E। कोई भी वृत्ति, आजीवन व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19G। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 में 20 के संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्तियों को द्वारा दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय एवं आत्मा का? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बात के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवा भारती बनाम केरल वाद 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 के माध्यम से प्राप्त किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ेगा? तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में है जो समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया था? 1976 में।
कुछ मूल अधिकार और उसके अनुच्छेद हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग ये कल पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तक। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने 12 से 14 पेज तक ही पढ़ना था।